हेलो दोस्तों, मैं अस्कोर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, आपका बीएड का एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा विटामिन है। विटामिन को आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में विटामिन से कोई क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले विटामिन से यही क्वेश्चन बनता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, तो हम लोग देखते हैं विटामिन के खोजकर्ता जो थे वो थे फंक। और कब इन्होंने खोज किया था विटामिन का, तो ये किया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, इसको आराम से याद रखेंगे। विटामिन के खोजकर्ता थे फंक और इन्होंने 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किया था। अब दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है विटामिन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कि विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये याद रखेंगे विटामिन ABCDEK। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग रासायनिक नाम याद कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ABCDEK ये हमारा विटामिन का नाम हुआ। चलिए, अब ये वर्ड आपको याद रखना है, RTS और KTF। आपको पहले ये याद रखना है, RTS KTF। ठीक है, दोनों रिलेटेड है। ए से रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, तो इसलिए मैंने इसका संक्षेप में ले लिया है R। ठीक है, बी, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमिन। ठीक है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, तो इसलिए मैंने याद कर लिया इसको T से। ठीक है, ए का R, बी का T। उसके बाद है विटामिन सी। सी के लिए हम लोग याद रखेंगे S, तो क्या बन गया RTS। ठीक है, और S से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों अब याद करेंगे आसानी से। विटामिन ए तुरंत दिमाग में आएगा R से क्या होगा रेटिनॉल। विटामिन बी तुरंत दिमाग में T आएगा, T से क्या होगा थायमिन। विटामिन सी तुरंत दिमाग में S आएगा, क्योंकि हम लोगों ने याद क्या किया है RTS, तो S आएगा विटामिन सी में, और S से क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों, विटामिन डी, ई और के लिए हम लोग पहले याद रखेंगे के, टी और एफ। ठीक है, के, टी और एफ। दोस्तों, के से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टी से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और विटामिन के का एफ से हो जाएगा फ्लिक्विनोन। तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा डी, ई, के, और इसका जो हमने शब्द संक्षेप याद किया वो क्या किया है KTF। के से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल और एफ से फ्लिक्विनोन। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए, विटामिन ए के कमी से जो रोग होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रतौंधी। ये बार बार पूछता है एग्जाम में कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। दूसरा जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो होता है जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया, और उसके बाद संक्रमण इत्यादि। ठीक है, ये याद रखेंगे कि रतौंधी, खासकर रतौंधी याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोग है वो है रतौंधी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा रेटिनॉल। ठीक है, R से रेटिनॉल, और उसके कमी से क्या क्या रोग होगा दोस्तों, तो रतौंधी हो सकता है, जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, और भी रोग इससे हो सकते हैं। आगे दोस्तों, विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आगे विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन ए का जो स्रोत है ना, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, और मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन का नाम देख लिया हमने, उसका रासायनिक नाम देख लिया हमने, उसके कमी से होने वाले रोग को देख लिया हमने, और कहाँ कहाँ वो विटामिन पाया जाता है ये भी देख लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों विटामिन बी पे। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन बी पे। दोस्तों, विटामिन बी का नाम थायमिन, और इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, और वृद्धि रुक जाता है। विटामिन बी का अगर कमी हो जाएगा तो वृद्धि आपका रुक जाएगा। और विटामिन बी कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो विटामिन बी सोयाबीन में पाया जाता है, विटामिन बी दूध में पाया जाता है, और भी बहुत जगह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा एस से एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा, विटामिन सी आंवला में पाया जाएगा, नींबू में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा, मतलब जितने भी खट्टे फल होंगे ना उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। तो विटामिन ए कंप्लीट हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, हमने देख लिया। अब चलते हैं विटामिन डी पे। दोस्तों, विटामिन डी जैसे ही देखे मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगा के से क्या होगा कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा
कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सूखा रोग, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकेटस। एक और रोग होता है इससे जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, सूखा रोग, रिकेटस, और एक और रोग होता है इससे ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन डी का अगर कमी हो जाएगा आपको तो सूखा रोग होगा और ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। आगे दोस्तों विटामिन डी पाया कहाँ जाएगा, तो पाया जाएगा मक्खन में, ठीक है, अंडा में, सूर्य के प्रकाश में, मछली के तेल में, ठीक है। विटामिन डी कहाँ पाया जाएगा, मक्खन में पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, सूर्य के प्रकाश में पाया जाएगा और मछली के तेल में पाया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई जैसे ही आएगा हमारे दिमाग में टी आ जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी। दोस्तों इसको रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई का अगर कमी हो जाएगा तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगी और इसके बाद क्या होगा, पेशियां कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, पेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन ई कहाँ कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, तेल में विटामिन ई पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाएगा, सोयाबीन में पाया जाएगा। अब लास्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के जैसे ही आएगा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए एफ। एफ से क्या हो जाएगा, फ्लेक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लेक्विनोन, ठीक है। और विटामिन के की कमी से क्या नहीं होगा, रक्त थक्का नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग का जो हाथ पैर कट जाता है तो रक्त निकलता है, धीरे धीरे जम जाता है ना वो, तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी शरीर में तो रक्त थक्का नहीं होगा। अब विटामिन कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन ए हरी सब्जियों में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है और सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बार इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी कलम लेके एक बार इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया ना तो सारा क्वेश्चन विटामिन का ज़्यादातर 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन है जो विटामिन से पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों दो भाग में हम विटामिन को बांटेंगे, ए बी सी डी ई और के जो हमने पढ़ा उसको दो भाग में बांटेंगे। पहला होगा बी और सी, ठीक है, जो जल में घुलनशील होगा। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा तो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होगा, और इसको छोड़ के बचा हुआ जो भी विटामिन होगा ना, के ई डी और ए, ठीक है, इसको छोड़ के जो विटामिन है के ई डी ए ये वसा में घुलनशील होगा। तो एकदम आसानी से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपको पूछ दे कि विटामिन ए किस में घुलनशील है तो वसा में घुलनशील है, विटामिन बी किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक है, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील है और बचा हुआ जितना भी विटामिन होगा वो वसा में घुलनशील है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों जो यहाँ से आते हैं, जैसे विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए और बी की खोज की थी मैककुलन ने। दोस्तों 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं याद करवा देता हूँ एक बार फिर से। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की, मैककुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की, हॉलकार्ट ने, ठीक है। विटामिन सी की खोज किसने की, हॉलकार्ट ने, ठीक है। विटामिन डी की खोज किसने की, हॉपकिंस ने। तो दोस्तों मेनली 4 नाम आपको याद रखना है। विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज किसने की, मैककुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की, हॉलकार्ट ने, ठीक है। और विटामिन डी की खोज किसने की, हॉपकिंस ने। 4 नाम आपको याद रखना है, यहीं से मेनली क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे है सहायक आहार कहलाता है, विटामिन को ही सहायक आहार कहा जाता है, ठीक है, विटामिन को ही सहायक आहार कहा जाता है। आगे है चर्म को स्वस्थ रखता है, कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन सी चर्म को स्वस्थ रखता है, ठीक है, विटामिन सी चर्म को स्वस्थ रखता है। और घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों, तो घाव भरने में भी विटामिन सी ही सहायक है। लगभग दोस्तों हमने पूरे विटामिन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सब कुछ समझ लिया। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं जो इसके अलावे आते हैं, वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 का नाम क्या है, तो विटामिन B3 का नाम है दोस्तों नियासिन या निकोटोनिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों, इसकी कमी से हमें पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है, जिसको चर्मग्राह भी कहते हैं। तो विटामिन B3 का नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो नियासिन, और या तो इसको निकोटोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं, और इसकी कमी से हमें पेलाग्रा रोग या चर्मग्राह रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5 दोस्तों इसको पेंटोथेनिक अम्ल भी बोलते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल भी है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, इसकी कमी से हो सकता है चर्म रोग,
बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन B5 का सेवन किया करें, नहीं तो बाल सफ़ेद हो जाएगा जवानी में, ठीक है। आगे इसकी कमी से क्या हो सकता है, वृद्धि कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 को ही पायरिडॉक्सिन बोलते हैं दोस्तों। ग्रुप डी में पहले से पूछा गया एक क्वेश्चन है कि पायरिडॉक्सिन किसका नाम है, विटामिन B6 का, ठीक है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, इसकी कमी से रक्तक्षीणता हो सकता है और इसकी कमी से चर्म रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B12, इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि विटामिन B12 से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम कौन सा है, साइनोकोबालेमीन, ठीक है, साइनोकोबालेमीन। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालेमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ठीक है। हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है उसकी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं विटामिन B12 की कमी से। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है।